Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 6 of the subject Digital Techniques, whose subject code is 22320 and unit number 2 is Logic Gates and Logic Families. This is the last part of unit number 2, that is 2.6 Logic Families. Now, what are the course outcome? As per the earlier discussion, the course outcome related to the unit number 2 is use Boolean expression to realize logic circuits, and CO-PO mappings are like PO1, PO2, PO9 and PO10, which satisfies the course outcome number 2. What are the learning outcomes? Mean after completion of this particular topic of logic family, you will be able to understand the concept and purpose of different logic families. Compare logic families on the basis of different characteristics. Now, what do you mean by logic families? अब आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक से हम लोगों ने नंबर ऑफ गेट्स पढ़े, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और डिराइव्ड गेट्स पढ़े. लेकिन जब जब हम डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, हमें एक ही गेट का काम नहीं होता. वी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गेट्स, है ना, और उनके कॉम्बिनेशन से ही बहुत बड़ा सर्किट हम बना सकते हैं. लेकिन क्या हम सिंगल गेट को यूज़ करके ये सारे सर्किट अगर बनाते रहेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा, हमारा स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा. इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइप के गेट्स को पैक किया जाता है एक आईसी में. सपोज़ नैंड गेट है. नैंड गेट अकेला अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो हमको बहुत सारे नैंड गेट्स लगेंगे. लेकिन अगर कोई सर्किट में मुझे 4 नैंड गेट की ज़रूरत है और उन चारों नैंड गेट्स को अगर एक आईसी में पैक किया जाए और उस आईसी का नाम दिया गया है IC 7400, ठीक है, यानी एक आईसी के अंदर में 4 नैंड गेट फिट होते हैं. इसका मतलब अगर हम IC 7400 मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो हमें एट ए टाइम 4 नैंड गेट हम खरीद रहे हैं, इस टाइप से होगा. बहुत सारी आईसीज़ में 4 की जगह पे कभी कभी 6 भी हो सकते हैं, कभी कभी 8 भी हो सकते हैं. तो डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर कि वो कितने गेट्स को एक आईसी में पैक करता है. तो ऐसी ही बहुत सारी आईसीज़ मार्केट में अवेलेबल है और इसी टाइप्स को, जो आईसीज़ के टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में, उन्हीं को लॉजिक फैमिलीज़ कहा गया है. अब ये जो लॉजिक फैमिलीज़ है ये डिपेंड करते हैं कि वो आईसी किस टाइप के कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाया गया है या किस टाइप के डिवाइसेस को यूज़ करके बनाया गया है. सपोज़ दैट आईसी इज़ मेड अप ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर. डायोड और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से अगर वो आईसी बनी हुई है या वो गेट बना हुआ है तो उसे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक कहा जाता है. तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स गिवन बिलो, दैट इज़ RTL, दैट इज़ रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTL यानी ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL यानी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, and the final one is CMOS. Nowadays most of the electronic components and equipments are using CMOS technologies क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर टेक्नोलॉजीज़. तो हम देखेंगे कि कोई भी फैमिली को जब हम यूज़ करते हैं या हमें एप्लीकेशन में लाना है तो सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी स्पेशलिटी क्या है, कौन से सिचुएशन में वो किस टाइप से बिहेव कर सकता है, क्या वो ज़्यादा टेम्परेचर पे हैंडल कर सकता है, वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होता है तो क्या वो हैंडल कर पाएगा या नहीं. तो ये सारे फैक्टर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. लेकिन डिजिटल फैमिली से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज फैन इन. फैन इन का मतलब होता है, सपोज़ एक गेट है, जैसे हमने एंड गेट पढ़ा. एंड गेट हमने जो पढ़ा है उसमें 2 इनपुट थे. तो फैन इन का मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स अ गेट कैन हैंडल. गेट में कितने इनपुट्स वो गेट अपना परफॉर्मेंस अच्छे देते हुए हैंडल कर सकता है, उसी को उसका फैन इन कहा जाता है. द नंबर ऑफ इनपुट्स दैट द गेट कैन हैंडल प्रॉपरली विदाउट डिस्टर्बिंग द आउटपुट लेवल. आप देख सकते हो साइड वाले डायग्राम में नैंड गेट इज़ शोन देयर और नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन टू द नैंड गेट. तो अगर उसमें 5 इनपुट है
तो फ़ैन इन हो जाएगा 5, अगर उसमें 10 इनपुट है तो फ़ैन इन हो जाएगा 10। लेकिन आप एक चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इफ़ द नंबर ऑफ इनपुट्स आर मोर, ज़्यादा नंबर ऑफ़ इनपुट्स अगर है एक गेट में तो उसका ऑपरेशन स्पीड कम हो जाता है। जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर की बात ले लो, अगर मुझे 10 काम एट अ टाइम किसी ने दे दिए तो क्या मेरा परफॉर्मेंस 10 कामों में भी अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, हमारा स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ़ इनपुट्स को कम रखते हैं सो दैट ऑपरेशन स्पीड को मेंटेन कर सकें। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फैन आउट। फैन आउट का मतलब क्या है कि सपोज़ एक गेट में एक आउटपुट है, ठीक है, और वो आउटपुट हमने कितने गेट्स को एज ए इनपुट दे के रखा हुआ है, तो वो आउटपुट एट ए टाइम कितने गेट्स को हैंडल कर सकता है, दैट इज़ नथिंग बट उसका फैन आउट। सपोज एंड गेट का आउटपुट कितना है, एक ही आता है उसका आउटपुट, लेकिन उस एक आउटपुट को अगर मैंने 3 गेट फिर से लगा के रखे हैं तो फैन आउट हो जाएगा 3। जैसे आप साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉट गेट इज़ देयर एंड द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज़ गिवन टू द नैंड गेट अगेन फॉर नॉट गेट और फिर से नैंड गेट, यानी एट ए टाइम जो आउटपुट है वो 3 गेट के लिए जा रहा है एज ए इनपुट। तो वो 3 गेट को अगर हैंडल कर सकता है प्रॉपरली विदाउट डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस तो उसको हम उसका फैन आउट कहेंगे। नेक्स्ट इज नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में नॉइस का मतलब हमेशा एरर होता है, ठीक है। और इम्यूनिटी का मतलब, अब ये वर्ड तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परिचित हो गया है, कोरोना के सीज़न में तो आपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है ना, रोग प्रतिकारक क्षमता। तो वैसे ही नॉइस इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एरर को सहन करने की क्षमता उस गेट की कितनी होनी चाहिए। सो द नॉइस इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द लॉजिक सर्किट टू टॉलरेट द नॉइस वोल्टेज, यानी वोल्टेज जो भी एरर वोल्टेज है उसको बेयर करने की कैपेसिटी को ही नॉइस मार्जिन या नॉइस इम्यूनिटी कहा गया है। नेक्स्ट वन इज नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन यानी अब मेरी इम्यूनिटी कितनी है, मैं कितने टेम्परेचर को या कितने वोल्टेज को बेयर कर सकती हूँ, इसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए मेरे पास पैरामीटर। तो उसको जैसे हम वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम या ग्राम्स में, वैसे ही नॉइस इम्यूनिटी को मेजर करने वाला जो पैरामीटर होता है उसी को नॉइस मार्जिन कहा जाता है। द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नॉइस इम्यूनिटी इज कॉल्ड नॉइस मार्जिन, यानी वो कितना एरर बेयर कर रहा है उसको मेजर करने का जो मेजरमेंट टूल है उसी को हम नॉइस मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपैगेशन डिले। प्रोपैगेशन डिले का मतलब होता है जैसे ही गेट को कुछ इनपुट हम देते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि उसने उसी वक्त आउटपुट देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम सोचते हैं इस बात को तब ऐसा होता नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो समय ज़रूर लेगा उसका आउटपुट देने के लिए। जैसे आप घर का एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप फ़ैन का स्विच ऑन करते हो तुरंत फ़ैन शुरू हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड का डिले तो होगा, है ना। तो वो डिले यानी ही प्रोपैगेशन डिले है। जिस वक्त हम इनपुट देते हैं उसके कितने देर के बाद हमको आउटपुट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोपैगेशन डिले। सो वी विल गो फॉर द टेक्निकल डेफिनेशन। द प्रोपैगेशन डिले ऑफ गेट is the average transition delay time for the signal to propagate from input to output। इनपुट से आउटपुट मिलने के लिए जो समय लगता है उसी को हम प्रोपैगेशन डिले कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली इन नैनो सेकेंड्स। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, यानी उस पीरियड को या उस टाइम को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी द वोल्टेज एट विच द सर्किट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट। जैसे नॉट गेट है, नॉट गेट का काम क्या है, अगर मैंने उसको 0 दिया तो उसने आउटपुट क्या देना चाहिए, 1। फिर 0 के जगह पे अगर मैंने उसको 1 दिया
यानी मैंने क्या किया, अभी इनपुट पहले 0 था, नेक्स्ट टाइम इनपुट मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो जिस वक्त वो लो लेवल से हाई लेवल में जाता है वो वोल्टेज यानी ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। यानी लो वोल्टेज से वो सडनली हाई वोल्टेज में जा रहा है तो उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल आईसी और डिजिटल फैमिली इज प्रोपैगेशन डिले। प्रोपैगेशन डिले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डायग्राम लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रोपैगेशन डिले का मतलब जैसे ही हम इनपुट देते हैं हमको कितनी देर के बाद आउटपुट मिलता है, तो वो टाइम पीरियड यानी प्रोपैगेशन डिले। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नॉट गेट का। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जो इनपुट वाला वेवफॉर्म है वो लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहा है, फिर से हाई से लो लेवल पे आ रहा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आप आउटपुट को चेक कीजिए कि जब इनपुट लो से हाई जाता है, यानी एक जो स्लैंटिंग एज दिख रहा है आप लोगों को, तो उसी वक्त आउटपुट हाई से लो हो रहा है क्या? नहीं, इट टेक्स सम टाइम। जैसे इनपुट लो से हाई जाएगा नॉट गेट में, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? हाई से लो होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए, लेकिन इट टेक्स सम टाइम, वो थोड़े डिले के बाद होता है, इसीलिए उसको कहा गया है प्रोपैगेशन डिले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑपरेटिंग स्पीड। ऑपरेटिंग स्पीड इज वेरी सिंपल, इट इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिक गेट is the time that elapses between giving input and getting output. ऑपरेटिंग स्पीड इज नथिंग बट प्रोपैगेशन डिले भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जिस वक्त हमने इनपुट दिया और जो वक्त हमको आउटपुट मिला, उन दोनों के टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग स्पीड। पावर डिसिपेशन, पावर का मतलब होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो पावर डिसिपेशन यानी हीट कितना सस्टेन कर सकता है। द पावर डिसिपेशन इज डिफाइंड एज द पावर नीडेड बाय द लॉजिक सर्किट। एक लॉजिक सर्किट को रन करने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत होती है, दैट इज पावर डिसिपेशन। दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ लॉजिक फैमिली। अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं और आप इस पैरामीटर्स के बेसिस पे ये सारी फैमिलीज़ को कंपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स दिए हैं मैंने कि बेसिक गेट्स कौन से यूज़ होते हैं हर फैमिली के लिए, फिर पावर डिसिपेशन कितना होता है हर फैमिली का, फैन आउट कितना है, उसका नॉइस इम्यूनिटी कितना है, प्रोपैगेशन डिले कितना है, स्पीड पावर प्रोडक्ट कितना है। तो ये जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे हमारे इसका, तो हमको पता चलेगा। ठीक है, अब मार्केट में जो आईसीज अवेलेबल है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स, और उसके आईसी नंबर्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी सर्किट बनाना है और सर्किट बनाने के लिए अगर किसी टीचर ने या सब्जेक्ट टीचर ने आपको बोल दिया कि आपको एंड गेट से रिलेटेड कोई सर्किट बनाना है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे एंड गेट के लिए कौन सी आईसी मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। सो सम आईसीज विच आर वेरी फेमस, वो आईसी नंबर्स मैंने आईसी गेट्स के सामने यहाँ पे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दी है, ताकि आप लोगों को हमेशा आईसी नंबर पता रहे। सो नॉट गेट के लिए आईसी नंबर होती है 7404, एंड गेट के लिए आईसी नंबर होती है 7408, और गेट के लिए 7432, नैंड गेट 7400, नॉर गेट 7402, एक्सऑर गेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईसी 7486, और एक्स नॉर गेट 74266। ये स्पेशली टीटीएल जो लॉजिक फैमिलीज़ और सीमॉस लॉजिक फैमिलीज़ होती है उसमें एक्स नॉर गेट की आईसी यूज़ होती है, तो 74266। तो ये आईसी नंबर आपके याद हो जाने चाहिए, यानी किसी ने भी पूछ लिया कि और गेट का काम है तो आईसी नंबर कौन सी लगेगी, तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन समराइज दिस लास्ट टॉपिक दैट इज़ लॉजिक फैमिलीज़, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमको अभी अलग अलग लॉजिक फैमिलीज़ के नाम पता चले हैं, है ना, जैसे रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक और सीमॉस, और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चले कि फ़ैन इन क्या होता है, फ़ैन आउट क्या होता है, प्रोपैगेशन डिले क्या होता है, नॉइस मार्जिन क्या होता है, और जो लास्ट में कंपैरिजन वाला चार्ट दिया है लॉजिक फैमिलीज़ को, वो आपको स्टडी करना है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस में भी लाना है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड very nicely this logic family. This is quite interesting topic, and most important as per definitions are concerned for the exam.
So thank you so much, and we will continue the next session with unit number 3, that is combinational logic circuits. Thank you.